जाता है। अब तो गाना इतनी जोर से बजाया जाता है और इस तरह के गाने बजाए जाते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि ये बजाया ही जा रहा है ताकि कोई कुछ बोल दे और फिर प्रतिक्रिया में दंगा हो जाए। मतलब किसी शहर के लोगों को बिठाकर इतना तो बताया जाए या वीडियो ही दिखाया जाए कि 100 साल से हम यही बेवकूफी कर रहे हैं और कब तक हम ये करते रहेंगे। कुणाल पुरोहित ने मोदी सरकार के 10 साल के दौरान डीजे संगीत की भूमिका को लेकर यह किताब लिखी है। एच पॉप में कुणाल पुरोहित पूछते हैं, क्या एक गीत हत्या को जन्म दे सकता है? क्या एक कविता दंगा भड़का सकती है? क्या एक किताब लोगों को विभाजित कर सकती है? इन गानों को हिंदू पॉप कहते हैं कुणाल। इन गानों में मुस्लिम समाज को ललकारा जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतिहास का जो कूड़ा पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोगों के घर तक फैलाया गया है, उसी को इन गानों में गाकर प्राणघातक हथियार में बदल दिया गया है। इन्हें इतनी जोर से बजाया जाता है कि इसकी आवाज से किसी के भी कान फट जाएं, हिंदू के भी और मुसलमान के भी। लेकिन डीजे संगीत उन गलियों से गुजरते ही इतना तेज होता है कि आवाज से ही कोई कांप जाए। देर तक रोका जाता है, वहां पर बजाया जाता है, नारे लगते हैं और मुस्लिम समाज को गालियां दी जाती हैं। कहीं का प्रशासन इन गानों पर रोक नहीं लगा पाता, बजाने दिया जाता है ताकि जो होना तय किया गया है वो हो जाए, या दंगा ना भी हो तो जुलूस में गए लड़कों को भरपूर संतोष मिले कि दूसरे के मोहल्ले में घुसकर उन्हें उनकी औकात दिखाकर आए हैं, भले ही अपनी कोई औकात ना हो। मैं जब झारखंड गया था मेरी किताब एज पॉप के रिसर्च के लिए, तब मैंने अलग अलग जगहों पर यह पाया कि जब जब रामनवमी के जुलूस निकला करते थे अलग अलग शहरों में, तब जो वहां के ऑर्गेनाइजर्स होते थे और वो अक्सर वहां के हिंदुत्ववादी संस्थाओं से होते थे, तो वो एक कोशिश बिल्कुल करते थे कि हर एक जुलूस में कुछ ऐसे भड़काऊ गाने बजाए जाए जिन गानों को शायद सुनकर मुसलमानों को ठेस पहुंचे और उनके मस्जिद के सामने बजाकर जो वहां मुसलमान लोग इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक करके उनसे एक रिएक्शन लेने की कोशिश बिल्कुल होती थी। मुझे अलग अलग पुलिस वालों ने झारखंड में ये बताया कि अब तो वो ऐसा करने लगे हैं कि रामनवमी जब जब निकलती है तब वो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनसे वो अपनी सीडी मंगवा लेते हैं कि आप कौन से गाने बजाने वाले हैं, वो हमें बता दीजिए। और पुलिस वाले ये सारे गाने सुनते थे और इनमें से कुछ गाने रिजेक्ट करते थे और इनमें से कुछ गाने अप्रूव होते थे जो शायद जुलूस में बच सके। तो इतनी करीबी से अब रामनवमी प्रोसेशंस को देखने की जरूरत पड़ गई है, और वो इसीलिए पड़ी है कि आज के नए भारत में एक जैसे मैंने मेरी किताब एज पॉप में भी कहा है, एक ऐसा पॉपुलर कल्चर बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व विचारधारा को आगे रखकर उसको संगीत के रूप में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता है। और ये गाने भी कैसे हैं? इन गानों के बोल होते हैं, अगर छुआ मंदिर तो तुझे दिखा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे, या फिर भारत में जो देशद्रोही है उनकी मां और उनकी बहन को गाली देना, ऐसे भी गाने बनते हैं। या फिर मस्जिद के सामने आकर ये कहना कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम, जय श्री राम कहना होगा। तो अलग अलग किस्म के गाने अब बनने लगे हैं जिनका मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि बस वो रामनवमी के दिन पर मस्जिद के बाहर चले। और ये जब होता है, ये जो क्षण होते हैं जब मस्जिद के सामने ऐसे गाने बजते हैं, तो इन क्षणों का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और फिर यही सारे वीडियोस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और शॉर्ट्स की तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं और उनमें ये हिंदुत्ववादी गाने वापस डाले जाते हैं, जिनसे होता यह है कि बाकी लोग जो वहां नहीं होते वो भी इन सारी रील्स और यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट्स को देखकर कहीं ना कहीं आकर्षित होकर अपने आप भी यही करना चाहते हैं कि अगली बार जब जुलूस निकले तब मुसलमान इलाके से या फिर मस्जिद के बाहर रुके और बस वापस से इस टाइप के गानों को बजाया जाए और मुसलमानों से एक रिएक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा कूल चीज हो गई है इंटरनेट पे। और इसमें दूसरी बात ऐसी भी हुई है कि क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हिंदुत्ववादी गायकों को मिलने लगी है, तो बहुत सारे गायक बस इसी टाइप के गाने बनाते हैं
बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो इसी टाइप के गाने वापस निकालते हैं, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो इन्हीं गानों से रील्स बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता और भड़के और कहीं ना कहीं मुसलमानों को और टारगेट किया जाए। कभी